I just wanted to make a tune that you and me can fall in love to it. I would hope that you and me both would like to throw around the tailbones, but in between the text you sent me, I must have missed some subtext, you see. Now I'm standing here shrugging my shoulders. Guess I've been dreaming the time when they told us. I just wanted to make a tune that you and me can fall in love to it. I would hope that you अच्छा जी, मैंने यूट्यूब के ऊपर कोई 6 से 7 वीडियोस देख के फिर ये वाली रेसिपी देखी, क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। आप अपने हिसाब से चीज़ें इसमें ऐड करेंगे जो भी चीज़ें आपको पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें एक दूसरे के साथ वर्क करेंगी या नहीं करेंगी। लेकिन फिर भी आई टुक अ लीप ऑफ फेथ एंड आई सेड आई नीड टू ट्राई इट एंड सी कि कैसा बनता है, क्योंकि यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद क्रोसॉन्ट्स। मतलब क्रोसॉन्ट्स तो वैसे ही बहुत मज़े के होता है। खैर, और मुझे वैसे प्लेन क्रोसॉन्ट्स इतने पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि उसकी कोई ना कोई फिलिंग तो होनी ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एग्स को स्क्रैम्बल किया है। एग्स को स्क्रैम्बल करने के लिए आप उसके अंदर नमक और काली मिर्च और थोड़ा सा दूध भी ऐड कर दें तो बहुत अच्छा सॉफ्ट टेक्सचर उसका बनता है। मैंने इसको देसी घी में किया है। आप इसको बटर में भी कर सकते हैं, नॉर्मल ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन देसी घी या बटर से थोड़ी सी बटरी और बहुत ही मज़े की रिच किस्म की एक इसमें फ्लेवर डेवलप हो जाता है। रिच किस्म की फ्लेवर डेवलप हो जाता है। वेरी नाइस दबा। अच्छा, एनीवेज इसको जो मैं अच्छे तरीके से स्क्रैम्बल कर लूँगी। और मैं जब भी कोई नई चीज़ ट्राई कर रही होती हूँ ना, आई गेट रियली नर्वस, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मुझसे ठीक नहीं बनेगा। लेकिन ये तो कोई बहुत सिंपल सी चीज़ थी, तो मैंने सोचा अच्छा चलो, अगर नहीं भी ठीक बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, नहीं खाया जाएगा, इट्स ओके, दैट्स फाइन, कोई मसले वाली क्या बात है इसमें। फिर मैंने एग्स को स्क्रैम्बल कर लिया है, और अब मैं ये करूँगी कि जो मेरे ये जो क्रोसांट्स हैं इनको दरमियान से मैं स्लिट कर लूँगी। और जो मेरा पहला वाला क्रोसांट था उसको जब मैं काट रही थी दरमियान से, तो वो बेचारे का कीमा हो गया था मुझसे, क्योंकि मुझसे ज़ाहिर है मैंने तो पहले कभी ये नहीं किया। लेकिन पहले इस वाले का बेचारे का बुरा हाल हो गया था, लेकिन जो दूसरा वाला था ना वो मैंने अच्छे प्रोफेशनल तरीके से कर लिया था। मतलब उसकी बहुत ज़्यादा कीमा नहीं हुआ उसका, तो आई वॉज सक्सेसफुल इन कटिंग दैट। और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी कि जो वेजेस हैं वो मैंने ऑलरेडी काट के रखी हुई हैं। खीरा और टमाटर और चीज़ जो है वो मैंने काट के रखी हुई है। बेचारे को कीमा ही कर दिया मैंने। चलो कोई, दिस वाज माय फर्स्ट ट्राई। अच्छा, क्योंकि ये क्रोसॉन्ट्स ला के मैंने फ्रिज में रख दिए तो ये काफ़ी स्टिफ हो गए थे, लेकिन फिर मैंने इनको थोड़ा सा टोस्ट किया और ये बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे हो गए थे, मज़े के लग रहे थे। और मैंने ये जिसको बताया ना कि मैंने ये वाले सैंडविचेस ट्राई किए हैं, लिटरली सब ने मुझसे पूछा है कि यार अच्छा कैसे बनाए हैं, मतलब कि यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद क्रोसॉन्ट सैंडविचेस। सब ने पूछा कि अच्छा कैसे बनाए हैं, फिर मैंने थोड़ी बहुत रेसिपी बता दी कि अच्छा इस तरह आपने करना है। एंड मेरी बहन ने तो ट्राई भी कर लिया था। अच्छा, ये मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये अच्छा बनेगा या नहीं। मैंने जो भी बनाया खा लेना बस, ठीक है। माइनीस की वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी डाल दी। ये कौन लगा बैकग्राउंड में ऐसे? ऑमलेट बना के, हाँ, चिकन या जो भी, तो वो इसके अंदर रख के, तो चलो जी। नहीं, मेरा ये बनाने का दिल कर रहा था, मैंने कहा ट्राई कर लेती हूँ।
स्क्रैम्बल्ड एग्स और वेजीज और वगैरह वगैरह। टमाटो, खीरा, ये तो लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा होना कि क्या हो रहा है। इसकी जगह ना चेडर चीज़ लिया होगा। तो ये चेडर ही है, चेडर है। वाइट चीज़ जो येलो चीज़ होती है ना, चेडर चीज़ येलो। नहीं नहीं, ये वाइट है। जी पसीनों पसीनी हो गई हूँ मैं, लेकिन ओके, अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। Yum. अच्छा, इट वाज़ अ सक्सेस। तो फिर मैंने ये दोबारा बनाया था, लेकिन ये मैंने थोड़ी सी रेसिपी चेंज की थी। इसमें जो फिलिंग थी वो चिकन की थी, और एक जो है वो हाफ़ फ्राई एग था और चीज़ थी। मतलब ये वाला काफ़ी हैवी था, लेकिन उस दिन मुझे ब्रंच पे जाना था अपनी दोस्त के साथ। तो फिर ऐसे किया मैंने कि अपना अपना जो मैंने बनाया हुआ था वो मैं बना के साथ टिफ़िन में डाल के ले गई थी। और फिर मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर ली थी, उसने शक्शुका ऑर्डर कर लिया था, उसने शक्शुका खा लिया, मैंने कॉफ़ी पी और साथ में अपना क्रोसॉन सैंडविच। और उस यकीन करें मैंने अपनी दोस्त को टेस्ट कराया था एंड शी वाज़ लाइक यार बहुत मज़े का बनाया हुआ है। अब ये है कि इसमें किसी भी किस्म की आप फिलिंग कर सकते हो। आप चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं, आप इसको देसी तरीके वाली भी इसमें फिलिंग कर सकते हैं। आप इसमें जो भी आपको समझ आ रहा है ना वो आप इसमें खाली वेजेस भी डाल सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि क्रोसॉन का इटसेल्फ जो फ्लेवर होता है ना वो काफ़ी मज़े का होता है। खैर, इसके साथ ये कॉफ़ी मैंने पेयर की तो बहुत मज़े की कॉफ़ी थी, बहुत मज़ा आया मुझे ये वाला नाश्ता करने का, भी बहुत मज़ा आया था। लेकिन इट वाज़ रियली हैवी और अच्छी खासी कैलोरीज़ होती हैं इसके अंदर। तो इफ़ यू ट्राइंग टू लूज़ वेट तो आई थिंक ये नहीं अप्रोप्रिएट आपके लिए। लेकिन इफ़ यू ट्राइंग टू मेंटेन वेट और दोनों मील्स में से एक मील आप ये वाला ले लेते हो, दैट्स फाइन। अच्छा जी, इसके अलावा ये मैं अब तक 2 से 3 मरतबा बना चुकी हूँ। ये वाली वीडियो जो मैंने शूट की थी ना, पूरी रेसिपी ये मैंने पिछले इतवार को शूट की थी, यानी संडे को, और ये मैं शेयर कर रही हूँ आज, यानी आज जो संडे है उसको शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपने कुछ डिफरेंट कोई डिफरेंट ब्रेकफास्ट है, मुझे बहुत पसंद है नए नए ब्रेकफास्ट ट्राई करना, और आई एम अ वेरी 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 बिग फूडी व्हेन इट कम्स टू ब्रेकफास्ट। और मुझे बहुत ज़्यादा लाइक स्पाइसी चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन जो लाइट ब्रेकफास्ट होते हैं आई थिंक वो बहुत मज़ा आता है नई नई जगहों के ट्राई करने का। तो आई एम डेफिनेटली अ ब्रेकफास्ट पर्सन, ब्रेकफास्ट तो नहीं लेकिन ब्रंच पर्सन।
So this was it. I hope you guys enjoyed today's video. If you did, do not forget to like the video. Thank you so much for watching. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. Take care and Allah Hafiz.